Hello students, in previous lecture we discussed about colligative properties. Colligative properties means which depends upon number of particle, not type of solute. पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दे ऑल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। और उसका एप्लीकेशन क्या था, तो डिटरमाइन दी मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अब देख लीजिए सारे फॉर्मूला में मोलार मास है, मतलब हम किसी अननोन सॉल्यूट का मोलार मास इसे यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, मैंने आपको वो भी बोला था कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है दे ऑल आर यूज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज इलेक्ट्रोलाइट के लिए करना है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता हो। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है मैंने लिखवाया था जिसका डिसोसिएशन नहीं होता हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यूरिया। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में उतने नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जनरली। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब अप्लाई करेंगे तब सबके आगे ये आई लगा देंगे। आई दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। कब आई लग जाएगा ये यहाँ पे, जब हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करेंगे तभी आई लगेगा। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो आई नहीं लगेगा। अब ये आई क्या होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर होता है। क्या है उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, नॉर्मल मोलर मास मतलब जो रियल में होता है, एबनॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड विदाउट यूजिंग आई को यूज़ किए बिना कैलकुलेट करने जाएंगे तो गलत आंसर आने वाला है। वही तो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आई तो रखना ही होगा, बिकॉज आई इज वांट ऑफ फैक्टर और इट्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आई हमें रखना ही होगा। तो ये सारे फॉर्मूला हमने लिखे थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए या तो फिर कहीं पे साइड में लिख के रखिए, क्योंकि इसके बेस पे हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2.6, जिसकी हम डिस्कशन करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। मतलब पी नॉट इज गिवन, पी नॉट कितना है 0.850। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आई यूज़ नहीं करना है। कितना सॉल्यूट ऐड किया 0.5 ग्राम, W2 0.5 ग्राम। फिर W1 सॉल्वेंट बेंजीन है, कितना है 39 ग्राम। और बेंजीन मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास है 78। आपको फाइंड करना है, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होके क्या बन गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 हो गया। तो आपको फाइंड करना है मोलर मास। देखिए मैंने बोला ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे चार में से, ये वाला फर्स्ट वाला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या था फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी अपन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपन N1। ये N2 था, उसे तो हम नेगलेक्ट करते थे ना, सबकी वैल्यू दी है। अच्छा N2 अपन N1 क्या होगा, N2 मतलब W2 अपन M2, ये W1 अपन M1 सब दिया है आपको। ये M2 फाइंड करना मिल जाएगा। आगे आई लगाएंगे नहीं, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल में आई नहीं लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.7, 18 ग्राम ग्लूकोज W2 दिया है, 18 ग्राम सॉल्वेंट वाटर है। देखिए W1 1 किलोग्राम। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको सॉल्यूशन का फाइंड करना है। अच्छा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का कितना है, तो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373.15 केल्विन। कब, तो 1.03 बार प्रेशर पे। ये दिया ना प्रेशर, इतने प्रेशर पे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, मैंने आपको आगे लिखवाया था। अब आपको फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आए तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये वाला
डेल्टा टी बी, चार में से एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू एम, मतलब मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दे W1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा टी बी। बाकी सब वैल्यूज दी है, के बी इज ऑल्सो गिवन। अब जैसे ही डेल्टा टी बी मिल जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या क्या लिखा था आपने पता है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी यहाँ से मिल गया, टी नॉट बी ये रहा, देखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये, तो आपको टी बी मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2.9, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल जिसका मोलार मास 62 है, W2 इज गिवन 45 ग्राम, मोलार मास M2 62, वाटर का वेट W1 सॉल्वेंट 600 ग्राम। आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी नॉट है, इट इज सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ। सॉल्यूशन किसका कम होता है पता है ना, सॉल्यूशन का, और इसका ज़्यादा होता है, तो डेल्टा टी एफ ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या था, ज़्यादा माइनस कम, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। सॉल्वेंट का तो आपको पता है 0 डिग्री होता है, दैट इज़ 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसका फाइंड कर ले, इसका करना है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको दो फाइंड करना है, डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन एंड टी एफ मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों फाइंड करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। यहाँ पे हमारा के एफ मिस हो गया, यहाँ पे हमें लिखना होगा के एफ, और के एफ की वैल्यू नहीं दी है, बट नहीं दी है तो वाटर के लिए जनरली के एफ होता है 1.86, तो ये आप के एफ की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी एफ। बाकी सब तो आपको दिया है, देखिए डेल्टा टी एफ मिल गया। अब डेल्टा टी एफ मिल गया यहाँ पे आपको, तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी नॉट एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी नॉट एफ, ये मिल गया। ये कितना होता है 273, तो टी एफ भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.11, 200 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 200 ml और 126 ग्राम प्रोटीन है, मतलब वेट ऑफ प्रोटीन सॉल्यूट 126 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml, 200 ml मतलब 0.2 लीटर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में वॉल्यूम लीटर में लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2.57 इंटू 10⁻³ बार। आपको पता है प्रेशर बार में दिया है, तो आर कितना लेंगे 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 फाइंड करना है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, CRT। C मतलब क्या था, मोलारिटी, WRT अपन MV, सब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको M मिल जाएगा, मोलर मास। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.9, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दैट इज P0 कितना है 23.8। वेट ऑफ यूरिया है 50 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया मतलब सॉल्यूट 60 होता है, सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट 850 दिया है। देखिए ये, तो आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज P, और दूसरा रिलेटिव लोअरिंग, याद करो मैंने आपको बताया था, रिलेटिव लोअरिंग मतलब P0 माइनस P अपन P0, इतनी बात आपको फाइंड करनी। अब देखिए P0 माइनस P
अपन पी नॉट इज इक्वल टू होता है N2 अपन N1। अब N2 इज इक्वल टू W2 अपन M2, N1 इज इक्वल टू W1 अपन M1। इसकी सबकी वैल्यू आपको पता है, तो ये सब रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर आपको पी नॉट भी पता है, तो पी नॉट रख देंगे तो पी भी मिल जाएगा, मतलब ये दोनों आपको फाइंड करने मिल जाएंगे। इंटेक्स 2.10 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है डेल्टा टी नॉट बी 99.63। हाउ मच सुक्रोज इज टू एडेड टू 500 ग्राम वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेट है 500 ग्राम। सुक्रोज है तो सुक्रोज का वेट फाइंड करना है सॉल्यूट का। सुक्रोज का मोलर मास आपको पता है 342 होता है, C12H22O11 मैंने आपको लिखवाया है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, 100 डिग्री करना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपको इसमें से इतना करना है। तो डेल्टा टी बी कितना हो गया देखिए आप सब, डेल्टा टी बी हो गया 100 माइनस मतलब ये 0.37 इतना आपको करना है। अब देखिए के बी नहीं दिया है, तो के बी आप वाटर के लिए ले सकते हैं 0.52, फिक्स होता है ना, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नाउ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2। आपको फाइंड करना है W2, बाकी सब दिया है तो वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। इंटेक्स 2.11 कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। एस्कोर्बिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, इसका मोलर मास आपका हो जाएगा 176। वाटर का अच्छा सॉल्वेंट कौन है, एसिटिक एसिड, तो W1 75 ग्राम सॉल्वेंट, W1 एसिटिक एसिड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट यस टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसे कितना डिक्रीज करना है, मतलब डेल्टा टी एफ कितना करना है 1 पॉइंट। इसे केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, डेल्टा शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, वही होगा ना, चेंज तो केल्विन में करो या डेल्टा में। के एफ इज गिवन, के एफ की वैल्यू दी है तो W2 मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। आपको W2 फाइंड करना है, मिल जाएगा। इंटेक्स 2.12 कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई फाइंड करना है पास्कल में, बाय सॉल्यूशन डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, W2 1 ग्राम है, और मोलार मास ऑफ पॉलीमर 185,000 है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 310 केल्विन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, C मतलब N/VRT, पाई इज इक्वल टू WRT अपन MV। ये W2 कितना है 1 इंटू R है 8.314, या तो फिर आप ले सकते हैं बार में या तो डायरेक्ट पास्कल में ले सकते हैं, जो भी आपको ये वैल्यू याद है तो 0.083 इंटू टेम्परेचर 310। मोलार मास पॉलीमर का दिया है 185,000, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 450 ml दैट इज 0.45 लीटर में लेते हैं ना हम, तो ये मिल जाएगा आपको पाई इन बार, देन आप इसे कन्वर्ट कर देंगे इन पास्कल, वो वाला रिलेशन है ना 1.013 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.20 5% सॉल्यूशन बाय मास एज अ कैन शुगर इन वाटर। देखिए पहले तो ये प्योर वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इसमें 5% शुगर का सॉल्यूशन है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है 271, तो
आपको 5% ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन के लिए मतलब फॉर शुगर डेल्टा, अच्छा 5% का मतलब क्या होता है पता है, 5 ग्राम शुगर प्लस 95 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 100। इसमें भी वही होगा, 5 प्लस 95 इज इक्वल टू 100। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, मोलालिटी मतलब W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। और वाटर ग्लूकोज के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2। तो के एफ कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टी एफ इसका डेल्टा टी एफ कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो डेल्टा टी एफ हुआ इसका 273 टू 271 मतलब 2 हुआ। तो ये डेल्टा टी एफ कितना है 2। इसका डेल्टा टी एफ की वैल्यू रख देंगे। बाकी ये 1000 कैंसिल, W1 95 है दोनों में, ये भी कैंसिल, मोलर मास दोनों के रख देंगे। तो इसका डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। और डेल्टा टी एफ मिलेगा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये टी एफ नॉट है ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ नॉट है। तो ऐसे आपको मिल जाएगा रेशियो लेने से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.21 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड में पूछा गया है इसी टाइप का 2020 में। बोर्ड में दो कंपाउंड, दो एलिमेंट है ए एंड बी, दोनों मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, AB2 एंड AB4। आपको ए और बी के एटॉमिक मास फाइंड करने हैं। देखिए AB2 और AB4 में क्या है, 1 ग्राम AB2 आपने डिजोल्व किया, W2 1 ग्राम, कितने बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में, मतलब सॉल्वेंट का वेट है 20 ग्राम। फिर फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ, 2.3, मतलब इसका डेल्टा टीएफ मिल गया 2.3। ये भी 1 ग्राम डिजोल्व किया है, देखिए 1 ग्राम AB4। और इसमें सॉल्वेंट कितना लिया, तो वो भी 20 ग्राम बेंजीन है। तो इसे डिजोल्व करने से फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ, 1.3। आपको बस इतनी वैल्यू दी है और के एफ की वैल्यू दी है। 1 ग्राम डिजोल्व किया बेंजीन में 20 ग्राम में, तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज हुआ। ये 1 ग्राम 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज हुआ। अब देखिए इसके लिए हम लिख दे कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1, सबकी वैल्यू रख दे तो मोलार मास से M2 जो है ना वो हमें मिल जाएगा 4। इसका मोलार मास आपको मिलेगा AB2 का 110.87। और ठीक उसी तरह इसका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1, वैल्यू रखने से ये मिल जाएगा AB4 का मोलार मास 196.7। ये दोनों के मोलार मास मिल गए हमें, AB4 के और AB2 के मोलार मास। अब देखिए मोलार मास इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो मुझे H2SO4 का मोलार मास फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2H प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। तो सिमिलरली मुझे AB4 का मोलार मास फाइंड करना है, AB4 या AB2। तो हम क्या करेंगे, देखिए AB2 के लिए एक A है और 2B है, दोनों का मिलके मोलार मास मुझे मिला 110 फिर AB4 एक A 4B, दोनों का मिलके मुझे मिला 196.7। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1।
अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, तो मुझे b मिल गया, b की वैल्यू मिल गई 42.91, b का एटॉमिक मास मिल गया। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस मतलब ये कट हो गया, ये आया 2b और ये हो गया 85.83। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, 1 या 2 में, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये आएगा मेरा 25.06। क्लियर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल, तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का है। 36 ग्राम ग्लूकोज है और ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है। अच्छा, 36 ग्राम ग्लूकोज है तब ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, तो इतने ऑस्मोटिक प्रेशर पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सीधा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी आपको फाइंड करना है, पाई इज गिवन 1.52, सी आर लेंगे 0.082, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, वॉल्यूम कितना है नहीं दिया है तो हम 1 लीटर, ये रहा लीटर मतलब 1 लीटर। अच्छा, वॉल्यूम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा सी। आपको सी फाइंड करना है, बस यहाँ से आपको सी मिल जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.22। नेक्स्ट 2-3 न्यूमेरिकल बाकी है और आगे 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।